देखिए, अजीब व गरीब कुछ शक्तियाँ आ गई हैं केजरीवाल जी के अंदर कि वो अंतर्यामी शक्तियाँ उनकी ऐसी हैं कि वो कहते हैं लेकिन भाजपा के अंदर क्या होगा, क्या हो रहा है, कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन मंत्री हटेगा, इस सब की बड़ी कैसे जानकारी मिल रही है, कौन उनको बता रहा है, कोई जिन प्रकट होकर उनको ये बताता है कि जो कल्पना है वो बहुत ही रचनात्मक होती जा रही है जब से वो जेल से निकले हैं। लेकिन ना ही उनको कोई किसी तरह के नजूमी है वो कि वो सब बता देंगे आगे का। दरअसल ये खौफ है, और ये खौफ इसलिए है क्योंकि उनको सिंपैथी चाहिए। वो जानते हैं कि उनकी पूरे देश में, दुनिया में कितनी किरकिरी घोटालेबाज के नाम पर वो जाने लगे हैं। कट्टर बेईमान पार्टी है, किस तरह के उनके मंत्री हैं। देखिए, अजीब व गरीब कुछ शक्तियाँ आ गई हैं केजरीवाल जी के अंदर कि वो अंतर्यामी शक्तियाँ उनकी ऐसी हैं कि वो फ्यूचर बता सकते हैं, और जो भविष्य है अपने बारे में तो कुछ नहीं कहते, लेकिन भाजपा के अंदर क्या होगा, क्या हो रहा है, कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन मंत्री हटेगा, इस सब की बड़ी जानकारी है। कैसे जानकारी मिल रही है, कौन उनको बता रहा है, कोई जिन प्रकट होकर उनको ये बताता है, ये कोई जानता नहीं। तो इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ आप उससे बचें। आपकी हेल्थ भी सुनने में आ रहा है कि अच्छी नहीं है, अब आप और 7 दिन का वक्त मांग रहे हैं, तो ज़रा ख्याल रखिए। बहुत ही आपकी जो कल्पना है वो बहुत ही रचनात्मक होती जा रही है जब से वो जेल से निकले हैं, लेकिन थोड़ा सा अंकुश लगाएं उस पर, और ऐसी बातें ना बोलें जिसका कोई आधार या बुनियाद ना हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पे आरोप लगाया। उनका कहना है कि पंजाब की सरकार को गिराना चाहते तरीके से तानाशाही पूरी तरीके से अपना रहे हो। सबसे पहले तो उनकी लड़ाई वहाँ पे कांग्रेस पार्टी से है। वहाँ यहाँ पे जो जानी दोस्त बनते हैं वहाँ पे जानी दुश्मन बन जाते हैं। और अगर सरकार को बर्खास्त करना होता तो अभी का वक्त क्यों इस्तेमाल कोई करेगा, और क्यों सोचेगा भी ऐसा। वही मैं कह रही हूँ, जो अंतर्यामी उनकी जो शक्तियाँ हैं वो उनको कुछ बता रही हैं ऐसी चीज़ें। दरअसल कोई शक्ति नहीं है, ना ही कोई क्लेयरवॉयंस है, ना ही उनको कोई किसी तरह के नजूमी है वो कि वो सब बता देंगे आगे का। दरअसल ये खौफ है, और ये खौफ इसलिए है क्योंकि उनको सिंपैथी चाहिए। वो जानते हैं कि उनकी पूरे देश में, दुनिया में कितनी किरकिरी हो रही है, किस तरह से उन्होंने शराब घोटाला किया है, घोटालेबाज के नाम पर वो जाने लगे हैं। कट्टर बेईमान पार्टी है, किस तरह के उनके मंत्री हैं। तो इसीलिए अब वो उनको सब खौफ के चलते जो उनकी मनोहर कहानियाँ हैं वो और रंगीन होती जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा यूपी में एक तरीके से एक समय था ऐसा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया होता था। अब योगी की सरकार में इस तरीके से नहीं, योगी की सरकार में माफिया खत्म, एक तरीके से खत्म है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। सही बात है। आज के दौर में बात की जा रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। पहले क्या होता था? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, और माफिया के लिए जाना जाता था उत्तर प्रदेश। वहाँ की मैं रहने वाली हूँ। कितनी असुरक्षित महसूस करती थी लड़कियाँ। किसी भी तरह से शाम के 6 बजे के बाद कोई भी महिला महफूज नहीं महसूस करती थी अपने आप को। लेकिन देखिए आज का हाल और उन दिनों का हाल। जितनी कड़क तरीके से और सख्ती से कानून की व्यवस्था चल रही है, और योगी जी पूरी तरह से इनटॉलरेंट हैं किसी भी तरह के क्राइम को लेकर, ख़ासतौर से महिलाओं को लेकर या माफिया को लेकर। आप देखिए एक के बाद एक, कईयों ने तो सरेंडर किया है और कईयों को जेल भेजा गया है। और सब जानते हैं कि अगर इस तरह का कोई काम करेगा, चाहे वो खनन माफिया हो या कोई और सरगना हो या कोई बाहुबली हो, तो वो बचेगा नहीं। इसीलिए जहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, वहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। और जिसको बेचने के लिए, जिसके उत्पादन के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट और रोज़गार बढ़ाया जा रहा है, और जिससे उस क्षेत्र को विकास के दायरे में और दिशा में ले जाया जा रहा है। आडवाणी जी पाकिस्तानी हैं, आकर भारत में बस गए। राबड़ी देवी बोली अब जाने वाले हैं मोदी। अब सोचिए क्या हाल हो गया है इंडी गठबंधन का, कि हम सबका ज्ञानवर्धन करेंगे राबड़ी जी। क्या क्या मतलब ऊल जलूल बातें लेकर आ रही हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इन सब की बातों का कुछ ध्यान देना चाहिए। हताशा में आकर लोग काफ़ी अपना जो दिमागी तवाज़ुन है खो बैठते हैं, तो कुछ भी बोलने लगते हैं। सहानुभूति के पात्र हैं।